हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 17 संबंधः आपके सामने स्पष्ट करेंगे। सप्तदशा का मतलब होता है लेसन 17 यानी कि पाठ 17 संबंधः संबंध। इससे पहले लेसन में भी आपने देखा था कि संबंध कारक का प्रयोग या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आपको समझाया गया था। इस पाठ का नाम भी संबंध और षष्ठी विभक्ति रखा गया है, यानी संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति, सेम विभक्ति और कारक का प्रयोग इस पाठ में हुआ है। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को देखिए। एतत् मोहनस्य गृहम् अस्ति, यह मोहन का घर है। मोहनः मम विद्यालयस्य उत्तमः छात्रः अस्ति, मोहन मेरे विद्यालय का उत्तम छात्र है। तस्य जनकः श्रीवेणी प्रसादः चिकित्सालयस्य अध्यक्षः अपि अस्ति, उसके पिता श्री वेणी प्रसाद चिकित्सालय के अध्यक्ष भी हैं। तस्य जननी श्रीमती विमला अस्ति, उसकी माता श्रीमती विमला है। मोहनस्य जननी बालिका विद्यालयस्य प्राचार्या अपि अस्ति, मोहन की माता बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी हैं। सा दीनोत्थानम मोर्चायाः अध्यक्षा अपि अस्ति, वह दीनोत्थान मोर्चा की अध्यक्षा भी है। मतलब जो दीनहीन लोग होते हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए जो एक समिति बनाई गई है, तो उस दीनोत्थान मोर्चा की वे अध्यक्ष भी हैं। मोहनस्य भगिनी सप्तम कक्षायाः छात्रा अस्ति, मोहन की बहन 7वीं कक्षा की छात्रा है। भगिनी कहते हैं बहन को, कि मोहन की बहन 7वीं कक्षा की छात्रा है। मोहनस्य एकः श्वा अपि अस्ति, मोहन का एक कुत्ता भी है। तस्य केशः अति दीर्घः कोमलः च सन्ति, उसके बाल बहुत बड़े और कोमल हैं। केशानां वर्णः श्वेतः अस्ति, बालों का रंग सफेद है। अस्य मोहनस्य परिवारः लघु आदर्शः च अस्ति, इस मोहन का परिवार छोटा और आदर्श है। लघु परिवारः एवं सुखी संपन्नः समृद्धः च भवति, छोटा परिवार सुखी संपन्न और समृद्ध होता है। एतत् उद्यानस्य चित्रम् अस्ति, यह बगीचे का चित्र है। अत्र विविधः वृक्षः मनोहराणि पुष्पाणि च सन्ति, यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष और सुंदर फूल हैं। वृक्षाणाम् उपरि फलानि सन्ति, वृक्षों के ऊपर फल हैं। पुष्पाणाम् उपरि भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। अत्र सायंकाले बालिकानां समूह क्रीडतः, यहाँ शाम के समय बालिकाओं का समूह और बालकों का समूह खेलते हैं। तब अग्रजः अपि अत्र आगच्छति, तुम्हारा बड़ा भाई भी यहाँ आता है। तब में ये देखिए बीच में लाइन नहीं आएगी, तब होता है, तब का मतलब तुम्हारा बड़ा भाई भी यहाँ आता है। ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। अब आप देखिए अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। एतत् गृहम् कस्य अस्ति, यह घर किसका है। एतत् गृहम् मोहनस्य अस्ति, यह घर मोहन का है। मोहनः कीदृशः छात्रः अस्ति, मोहन कैसा छात्र है। मोहनः उत्तमः छात्रः अस्ति, मोहन उत्तम छात्र है। विमला का अस्ति, विमला कौन है। विमला मोहनस्य जननी अस्ति, विमला मोहन की माता है।
कीदृशः परिवारः समृद्ध संपन्नः च भवति, कैसा परिवार समृद्ध और संपन्न होता है। लघु परिवारः समृद्धः संपन्नः च भवति, छोटा परिवार समृद्ध और संपन्न होता है। मोहनस्य परिवारः कीदृशः अस्ति, मोहन का परिवार कैसा है। मोहनस्य परिवारः लघु आदर्शः च अस्ति, मोहन का परिवार छोटा और आदर्श है। मोहनस्य भगिनी कस्याः कक्षायाः छात्रा अस्ति, मोहन की बहन किस कक्षा की छात्रा है। मोहनस्य भगिनी सप्तम कक्षायाः छात्रा अस्ति, मोहन की बहन 7वीं कक्षा की छात्रा है। मोहनस्य शुनः केशः कीदृशः सन्ति, मोहन के कुत्ते के बाल कैसे हैं। देखिए शुनः के स्थान पे श्वः होना चाहिए था, वैसे या श्वान होना चाहिए था। तो मोहन के कुत्ते के बाल सफेद हैं। पुष्पाणाम उपरि के गुंजन्ति, फूलों के ऊपर कौन गूंजते हैं। पुष्पाणाम उपरि भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। निम्नलिखित शब्दों की संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। मोहनस्य, मोहन के, तो मोहनस्य पिता चिकित्सकः अस्ति, मोहन के पिता चिकित्सक हैं। चिकित्सक कहते हैं डॉक्टर को, तो मोहन के पिता चिकित्सक हैं। रमायाः, रमा का, रमायाः अनुजम सप्तम कक्षायां पठति, रमा का छोटा भाई 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मम, मम माने मेरा, इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरी पुस्तक है। बाल का नाम, बालकों का, बाल का नाम समूह उपवने क्रीडति, बच्चों का समूह बगीचे में खेलता है। कूपस्य, कूपस्य कहते कुएं का, कूपस्य जलम शीतलम भवति, कुएं का जल शीतल होता है या ठंडा होता है। छात्राणाम, छात्रों का, तानि पुस्तकानि छात्राणाम सन्ति, वे पुस्तकें छात्रों की हैं। पुष्पाणाम, पुष्पाणाम उपरि भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। तस्य, तस्य माने उसका, तस्य गृहं कुत्र अस्ति, उसका घर कहाँ है। विद्यालयस्य, विद्यालय का, मम विद्यालयस्य नाम नगरे प्रसिद्धः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम शहर में प्रसिद्ध है। उद्यानस्य, बगीचे का, उद्यानस्य परिसरे एकः सरोवरः अस्ति, बगीचे के परिसर में एक सरोवर है। निम्नलिखित के संस्कृत शब्द बनाइए। जैसे घोड़ों का, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन अश्वान नाम। बालकों का, बालका नाम। फूलों का, पुष्पाणाम। नगरों का, नगराणाम। नदियों का, नदी नाम। मनुष्य का, नरस्य। अब यहाँ एक वचन आ गया। अभी तक आप देख रहे थे बहुवचन रूप आ रहा था आपका अर्थ, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का है, मनुष्यों का नहीं है। तो मनुष्य का है तो नरस्य होगा, एक वचन षष्ठी का। रोहन का, रोहनस्य। तो ये दो शब्द आपके षष्ठी विभक्ति के एक वचन में हैं और बाकी आपके षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। एतत् कृषकस्य गृहम् अस्ति, यह किसान का घर है। कृषकस्य कहते किसान का, यह किसान का घर है। अजः लतायाः पत्राणि खादन्ति, अजः बहुवचन है, अजा केवल होता तो एक वचन होता बकरी। अब अजः है तो बकरियां, बकरियां लता के पत्ते खा रही हैं। खादंती माने खा रही हैं, बकरियां लता के पत्ते खा रही हैं। अहम तत्र पुष्पाणाम शोभाम पश्यामि, मैं वहां फूलों की सुंदरता देख रहा हूं या देखता हूं, दोनों ही शब्द आप प्रयुक्त कर सकते हो।
गंगायाः प्रवाह तीव्रः अस्ति, गंगा का प्रवाह तेज है। रामः भरतस्य अग्रजः आसीत्, राम भरत के बड़े भाई थे। देखिए आसीत है, अस्ति माने होता है और आसीत माने होता है था या थे। सम्मान के रूप में हम थे कह देते हैं, वरना तो आसन होता है। लेकिन यहाँ पर शब्द तो आपका एक ही है, रामः एक वचन है और आसीत भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो होना चाहिए था राम भरत का बड़ा भाई था। लेकिन हम राम को एक ईश्वर के रूप में जब कहते हैं तो सम्मान के रूप में हम कहते हैं कि राम भरत के बड़े भाई थे। लक्ष्मण रामस्य अनुजः आसीत्, लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत्, जनक मिथिला के राजा थे। गंगा यमुनयोः समाहार स्थलम प्रयागः अस्ति, गंगा यमुना का संगम स्थल प्रयाग है, कि जहाँ गंगा और यमुना मिली है उनका जो संगम स्थल है वो प्रयाग है। काकस्य स्वरः कर्कशः भवति, कौवे का स्वर कर्कश होता है, क्योंकि कौवे की आवाज किसी को भी सुनने में अच्छी नहीं लगती, इस तरह की कर्कश होती है, तो इसलिए कौवे की आवाज कर्कश होती है। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो कोष्ठक में आपका एक शब्द दिया हुआ है उसमें आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन ये आपको देखना है कि कहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा, कहाँ द्विवचन आएगा या कहाँ आपका बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे कोकिलायाः स्वरः मधुरः भवति, कोयल का स्वर मधुर होता है, तो ये एक के लिए प्रयोग किया गया है, कोयल का, ठीक है। तो कोकिला यहाँ आपका हो जाएगा षष्ठी का एक वचन। दशरथः रामस्य जनकः आसीत्, दशरथ राम के पिता थे, तो राम के, तो ये भी षष्ठी का एक वचन आएगा, ये तो नहीं आएगा रामो के, रामा नाम थोड़ी कर दोगे रामस्य। पुष्पाणाम उपरि भ्रमरः गुंजन्ति, अब यहाँ आपका बहुवचन आया है कि फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं, तो पुष्पाणाम आपका आ जाएगा, पुष्पस्य नहीं आएगा। पुष्पाणाम शोभा जनानाम मनोहरन्ति, फूलों की सुंदरता लोगों का मन हर लेती है, तो लोगों का जनानाम बहुवचन आएगा, लोगों का। लतायाः कंठस्य प्रशंसा सर्वे जनाः कुर्वन्ति, लता के गले की प्रशंसा सभी लोग करते हैं। अब यहाँ पर कंठस्य गले की, अब यहाँ पर जो लता यह शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, लता मंगेशकर के लिए प्रयोग किया गया है। भाई कंठ शब्द आ गया ना कि लता मंगेशकर की आवाज बहुत मीठी थी, मधुर थी, बारीक आवाज थी उनकी, तो लता के गले की प्रशंसा सभी लोग करते हैं। वृक्षाणाम फलानि पतन्ति, वृक्षों के फल गिरते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है आपकी कि अगर हम इसका अर्थ करते हैं, क्योंकि हमसे यहाँ तो पूछा गया षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो इसलिए वृक्षाणाम हो गया कि वृक्षों के फल गिरते हैं। अगर होता वृक्षों से फल गिरते हैं तो यहाँ पर हो जाता वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं, क्योंकि अलग होने के भाव में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे वृक्षों के फल गिरते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोहन का भाई पुस्तक लाता है, मोहनस्य भ्राता पुस्तकम आनयति। भारत के सैनिक वीर हैं, भारतस्य सैनिकाः वीराः सन्ति, कि भारत के सैनिक वीर सन्ति माने हैं। गंगा का जल पवित्र है, गंगा का षष्ठी का एक वचन, गंगा यह जलम पवित्रम अस्ति। उसके पिता का नाम रामधन है, तस्य उसके पिता का, पितुः षष्ठी का एक वचन, तो तस्य पितुः नाम रामधनः अस्ति। उसकी माता का नाम विमला है,
तस्य मातुः नाम विमला अस्ति। देखिए मातृ और पितृ ऋकारांत शब्द हैं, भ्रातृ ऋकारांत शब्द है, तो इन सब के रूप एक जैसे चलेंगे, जैसे मातुः, पितुः, भ्रातुः, तो इस तरह के रूप आपके षष्ठी के एक वचन में होते हैं। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, चंद्रस्य प्रकाशः शीतलम भवति। फूलों की शोभा मनुष्यों के मन को हरती है, पुष्पाणाम शोभा जनानां मनो हरन्ति। पुष्पों की शोभा मनुष्यों के मन को हरती है। तुम्हारी बकरी कहाँ है? तव अजा कुत्र अस्ति। तव माने तुम्हारी, अजा माने बकरी, तुम्हारी बकरी कहाँ है? तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तव विद्यालयः कुत्र अस्ति। कुत्र माने कहाँ होता है, कि कहाँ है। मेरे शहर का नाम मेरठ है, मम नगरस्य नाम मेरठ अस्ति। ये मेरे नगर का या शहर का नाम मेरठ है। बहुविकल्पीय प्रश्न। संबंधे विभक्ति भवति। संबंध में विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। संबंध में षष्ठी विभक्ति चिन्हम अस्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, ने, से के लिए। तो का होता है, कहते हैं ना, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो का आपका षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।